बालासोर के आसमान में गिद्ध मंडरा रहे हैं। किसी को इस भयानक हादसे के बाद अपनी राजनीति चमकानी है, तो किसी को सत्ता का सुख सामने नजर आ रहा है, तो कोई भारत में विकसित हो रही नई रेल टेक्नोलॉजी पर सवाल उठा रहा है, तो कोई हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर सवाल उठा रहा है। विषय बहुत सारे हैं, बात बहुत सारे विषयों पर करनी है, लेकिन प्रथम दृष्टि में बात करेंगे इस हादसे की। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार करीब शाम 7 बजे एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 288 हो गई है। यह संख्या बढ़ भी सकती है, यह संख्या खबर लिखे जाने वक्त की है। एक्सीडेंट में 900 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। रेलवे के मुताबिक 650 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बहानगा बाजार स्टेशन की आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां पटरी से उतर गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया और बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। कुछ देर बाद तीसरी ट्रैक पर आ रही हावड़ा यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों को टक्कर मार दी। कई रिपोर्ट में इसे एक्सप्रेस ट्रेन भी कहा गया है, तो कई रिपोर्ट इसे दुरंतो भी कह रही है। हादसे के 1 घंटे बाद शाम को करीब 8 बजे बालासोर में एक ट्रेन के पटरी से उतरने की खबर फैली। इसके बाद दूसरे ट्रेन के डीरेल होने की बात पता चली। रात करीब 10 बजे साफ हुआ कि 2 यात्री गाड़ियां और एक मालगाड़ी टकराई। शुरुआत में 30 लोगों के मारे जाने की जानकारी थी, लेकिन देर रात यह आंकड़ा 200 के पार पहुंचा। खबर लिखे जाने तक यह आंकड़ा 288 तक पहुंच चुका है। मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच कमेटी बनाई गई। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए। साथ ही साथ ट्रैक बंद हो जाने की वजह से इस रूट की 48 ट्रेनें रद्द कर दी गई। 39 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया, 10 को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। हादसे में सुरक्षित बचे 1000 पैसेंजर्स को विश्वेश्वरैया हावड़ा एक्सप्रेस से हावड़ा रवाना कर दिया गया। बालासोर से आने वाली एक स्पेशल ट्रेन से घटना स्थल पर फंसे 200 पैसेंजर्स को खाना और राहत सामग्री देकर भेजा गया। यह ट्रेन हादसा इतना भयंकर था कि तस्वीरें देखकर लोग सहम गए। हर व्यक्ति परेशान है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। तमाम प्रश्न उठाए जा रहे हैं। रेल मंत्री और प्रधानमंत्री का इस्तीफा तक मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस देश के रेल मंत्री का नाम कौन जानता है। सभी ट्रेनों को तो प्रधानमंत्री झंडी दिखाते हैं, तो इस्तीफा भी प्रधानमंत्री को देना चाहिए। विपक्ष की मांग है इस्तीफा दिया जाए, लोगों की भी मांग है। ये मांगे पूर्ण हो या ना हो, ये तो सरकार पर है, लेकिन इस्तीफा मांगने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस देश को अपने रेल मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पर भरोसा था। लेकिन अभी भी एक बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। पहले हादसे की वजह तक पहुंचना बेहद जरूरी है, फिर इसके ऊपर जितनी चाहे उतनी राजनीति की जाए। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवालों से बताया है कि हादसे की वजह सिग्नल व्यवस्था में आई दिक्कत हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े अभिषेक जी दस्तीदार की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे की एक संयुक्त निरीक्षण टीम ने निष्कर्ष निकाला है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को तय मेन लाइन से गुजरने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया था और फिर इसे बंद कर दिया गया, लेकिन ट्रेन लूप लाइन में प्रवेश कर चुकी थी और वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इस बीच डाउन लाइन पर यशवंतपुर से सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ गई और इसके 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। बालासोर हादसे की वजह पर बात करते हुए कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने सूत्रों के हवाले से यह भी कहा है कि अपलाइन में कोरोमंडल एक्सप्रेस
फुल स्पीड से आ रही थी और स्टेशन पर रुकना नहीं था, जबकि डाउन लाइन में यशवंतपुर एक्सप्रेस आ रही थी जो यशवंतपुर से हावड़ा की ओर जा रही थी। कॉमन लूप में मालगाड़ी खड़ी थी। ग्रीन सिग्नल कोरोमंडल एक्सप्रेस को मिली थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस का डीरेलमेंट हुआ और कुछ डिब्बे मालगाड़ी से टकरा गए और कुछ डिब्बे यशवंतपुर एक्सप्रेस से टकराए, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। कुछ अन्य पत्रकारों ने भी डीरेलमेंट की बात का जिक्र किया है। तो अब बड़ा प्रश्न यह है कि डीरेलमेंट होने के पीछे कोई साजिश तो नहीं। इस साजिश के ऊपर ध्यान इसलिए भी जा रहा है क्योंकि भी हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको कुछ अराजक तत्वों ने प्रयास किया है करने का, जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके या देश के अंदर एक भयंकर घटना को अंजाम दिया जा सके। कुछ नेताओं ने भी, जिसमें एक पूर्व रेल मंत्री हैं, उन्होंने भी साजिश की बात को नकारा नहीं है। जांच में ये सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन अभी मैं आप सबके समक्ष कुछ घटनाओं का जिक्र करूंगा जिसमें डीरेलमेंट का प्रयास किया गया था या रेलवे को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी। यह खबर नवंबर 2022 की है। राजस्थान के उदयपुर रेल ब्रिज को उड़ाने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया गया। वहां से भारी मात्रा में जिलेटिन भी बरामद किया गया। यह वही जिलेटिन है जिसका प्रयोग आपको याद होगा नोएडा के ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए किया गया था। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की जान की हानि नहीं हुई थी। फरवरी 2022 में आइए, फरवरी 2022 में अहमदाबाद भावनगर ट्रैक पर एक ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की गई थी। यह केवल चोरी का प्रयास नहीं था, क्योंकि कई लोगों का यह मानना होता है कि रेलवे पटरियों को इसलिए चुराया जाता है ताकि उसे भंगार में बेचा जाए और अच्छा मुनाफा कमाया जाए। लेकिन यह सिर्फ चोरी का प्रयास नहीं था, क्योंकि रेलवे पटरियों के किनारे जो क्लिप्स थे उनको झाड़ियों में फेंका गया था। अभी हाल ही में 1 जून को कन्नूर अल्लापुझा एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन में कन्नूर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार करीब 1:25 पर कथित तौर पर आग लगा दी गई। आग ट्रेन के जनरल कोच में लगी थी। यह पहली दफा नहीं था जब इस ट्रेन में आग लगी थी। अभी कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र के रत्नागिरी रेलवे स्टेशन के पास शाहरुख सैफी नाम के एक व्यक्ति ने इसी ट्रेन में सहयात्री को आग लगाई थी और उस घटना के 2 महीने के भीतर ही यह घटना हुई है। सैफी पर इस एक्सप्रेस ट्रेन पर रविवार 2 अप्रैल को रात करीब 9:45 पर एक सहयात्री पर ज्वलनशील तरल पदार्थ डालकर आग लगाने का आरोप है। एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले महीने शाहरुख सैफी से पूछताछ के बाद दिल्ली के शाहीन बाग के 9 पतों पर छापेमारी की थी। शाहीन बाग इलाके का निवासी सैफी, जो नागरिकता संशोधन विधेयक यानी सीएए के खिलाफ महिलाओं के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के लिए 2019-2020 की सर्दियों में सुर्खियों में आया था, उसने कथित तौर पर एनआईए को दिए अपने बयान में कहा था कि उसे यह काम करने के लिए कुछ लोगों द्वारा उकसाया गया था। 7 मार्च 2017 को भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में एक आईईडी लगाया गया था, जिसमें 10 यात्री घायल हो गए थे। एनआईए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आईईडी लगाने के लिए 8 आईएसआईएस आतंकवादियों को दोषी ठहराया था। इनके नाम हम अभी आप तक नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस पूरे मसले को कोई कम्युनल एंगल दिया जाए। लखनऊ के हाजी कॉलोनी में 7 मार्च 2017 को यूपी एटीएस के साथ मुठभेड़ में इन्हीं में से एक आरोपी मारा भी गया था। वहीं अगर सिर्फ कल की बात की जाए, यानी कि 2 तारीख की, तो त्रिची के पास पटरियों पर टायर डालकर कन्याकुमारी एक्सप्रेस को पलटने की बड़ी साजिश का पता चला है। लोको पायलट ने जो चौकन्नापन दिखाया, इससे इस हादसे को वो रोकने में कामयाब हुए, लेकिन चले जाने वाली कई ट्रेनें देरी से चली। अंतरिम जांच में पता चला कि अज्ञात लोगों ने कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन को पटरी पर लॉरी के माध्यम से टायर डालकर उसे पलटने की कोशिश की थी, साजिश को अंजाम दिया था। इसकी संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि जांच में सभी विषयों का ढंग से पता चलेगा। बालासोर में हुई ट्रेन हादसे को लेकर संयुक्त जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सिग्नल की गलती से इतना बड़ा हादसा हो गया। फादर ऑफ वंदे भारत सुधांशु मनी ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस हादसे पर उन्होंने अपनी राय दी, सलाह दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले यही आशंका जताई गई कि आखिर ये रेल या ट्रेन जो है वो पटरी से कैसे उतरी। उन्होंने
उन्होंने आगे कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ड्राइवर की कोई गलती है। उनका कहना है कि अगर दूसरी तरफ ट्रेन 130 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही हो और फासला केवल चंद सेकंडों का हो तो कोई भी टेक्नोलॉजी इस हादसे को रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई सिग्नल फेलियर नहीं लगता। सरकार को सबसे पहले यह जांच करनी चाहिए कि आखिर ट्रेन डीरेल कैसे हो गई। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का चालक जिस गति से आ रहा था वो अवरोध देखकर भी ब्रेक नहीं लगा सकता था। सुधांशु मणि ने आगे कहा कि पहले के मुकाबले अभी ट्रेन के हादसे में काफी सुधार आया है, काफी कमी आई है। उन्होंने आगे बताया कि सबसे पहले हमें बुनियादी ढांचों को और मजबूत करना होगा, यानी रेलवे पटरियों के रखरखाव में और ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इस पर और अधिक पैसे खर्च किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वंदे भारत जिस गति पर चलने के लिए बनाया गया है वो अभी उस गति पर नहीं चल पा रहा है। उसकी वजह बुनियादी ढांचे में कमी है। उनका कहना है कि अभी हमारे रेलवे के बुनियादी ढांचों को और सुधार की आवश्यकता है। सुधांशु ने यह भी कहा कि वंदे भारत के लॉन्च के साथ सरकार को बुनियादी ढांचों पर काम करने की आवश्यकता है। इन्होंने यह भी बताया कि सरकार केवल ट्रेन के रखरखाव या सुधार को प्राथमिकता देती है, पटरियों पर नहीं। सरकार को पटरियों के रखरखाव पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता तब हो जाती है जब आपके देश की एक बड़ी जनसंख्या के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य की कनेक्टिविटी ट्रेन हो, वो रेल जिस पे लोग भरोसा करते हैं, वो ट्रेन जो लोगों का विश्वास है कि इससे अगर हम जा रहे हैं तो हम सुरक्षित होंगे। शायद इतना भीषण हादसा लोगों की जहन में काफी लंबे समय तक जिंदा रहेगा उन यादों के साथ जो उनके अंदर एक भय पैदा करेगा। इसलिए जरूरी है कि इन प्रकार के हादसाओं को रोकने के लिए अच्छे और दुरुस्त इंतजाम किए जाए। अब बड़ा प्रश्न, सरकार ने क्या क्या किया? हादसा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां खुद पहुंचे, वो उस जगह पर गए जहां पर यह हादसा हुआ, साथ ही साथ वो उन लोगों से भी मिले जो अभी घायल हैं। कई ऐसी तस्वीरें आई जिसने हृदय को बहुत ज्यादा चोटिल किया। एक पिता अपने मृत बच्चे को लाशों से भरे हुए घर में ढूंढ रहा है। यह दृश्य जिसने भी देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक दिन के भीतर 288 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वो लोग जो सफर पर थे, किसी मंजिल की ओर जा रहे थे, ये उनकी अंतिम यात्रा बन गई और वो अपने मंजिल तक अब कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, वो लगातार मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने उस जगह का पूरा मुआयना भी किया। एक तस्वीर उनकी वायरल हुई जिसमें वो रेल के डब्बों के नीचे से घटनास्थल पर पहुंच रहे थे। उस तस्वीर पर, उस वीडियो पर काफी प्रतिक्रियाएं आई। लोगों ने यह कहा कि अपने नेता यानी नरेंद्र मोदी से सीखते हुए अश्विनी वैष्णव भी फोटोजीवी हो गए हैं। उन लोगों को शायद इस वक्त देश जिस स्थिति में है उसका अंदाजा नहीं है। यह देश इस वक्त शोक में है। ओडिशा में एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। तमाम विदेशी मुल्क भारत के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन भारत में मौजूद कुछ लोगों को इस वक्त राजनीति नजर आ रही है। वो एक बड़े स्तर की पत्रकार हैं, जनता उनको बहुत पसंद करती है। उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी की है तो उनसे कुछ सवाल है। अश्विनी वैष्णव के पास पूरा मौका था कि वो बाहर से दौरा करते और चले जाते, या वो तथाकथित नेता जो बाढ़ का मुआयना हवाई यात्रा के जरिए करते हैं वो उस प्रकार से भी कर सकते थे। लेकिन अगर अश्विनी वैष्णव ने वहां अंदर जाना जरूरी समझा तो इस चीज की शायद सराहना होनी चाहिए। उन्होंने हेलीकॉप्टर से उस जगह का मुआयना नहीं किया, ना ही बाहर से घूमकर चले गए। कुछ लोगों को एक बड़ी मतलब अशुभ संकेत नजर आ रहे हैं। सेंगोल की स्थापना हुई है नई संसद भवन में और नई संसद भवन का निर्माण भी हुआ है। कई लोग नई संसद को अशुभ बताने पर जुट गए हैं, सेंगोल की स्थापना को भी अशुभ बता रहे हैं। हम फिर कह रहे हैं, इन लोगों का मकसद सिर्फ इन लाशों के ऊपर राजनीति करना है। बालासोर का आसमान गिद्धों से भरा हुआ है। वो गिद्ध जो लाशों के भूखे हैं, लेकिन इस जमीन पर कई लोग हैं जो इन लाशों के जरिए राजनीति करना चाहते हैं। अब आपका, हमारा, हम सबका एक प्रश्न है कि ये देश
वेलफेयर स्टेट है, हम सब टैक्स पे करते हैं, सरकार हमें सुविधाएं देती हैं, सरकार हमें सुरक्षा का भाव प्रदान करती है। तो पहला प्रश्न इस देश की सरकार से कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, क्या इसमें साजिश की कोई बू है या साजिश के कोई संकेत आपको नजर आ रहे हैं? और दूसरी चीज, इस पूरे प्रकरण पे जो राजनीति हो रही है, क्या उस राजनीति की अभी कोई आवश्यकता है? कवच को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके बारे में जब आप अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको पता चलेगा, ये कई एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि कवच शायद होता तो बेहतर होता, लेकिन वो कोलिजन की स्थिति में इस पूरी की पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता था। तो तमाम तरीके के आरोप भारतीय रेल के आधुनिकीकरण के ऊपर या भारतीय रेल के जो नवीनीकरण की प्रक्रियाएं चल रही हैं उसके ऊपर जो लगाए जा रहे हैं, क्या उसका कोई आधार है या सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति? अभी ये पूरा देश उन लोगों के साथ है जिन लोगों ने इन हादसों में अपनों को खोया है। हमारी भी उनके प्रति संवेदनाएं हैं और एक विश्वास है कि सरकार ऐसी घटनाओं से सीख लेगी और आगे से इस प्रकार की घटना ना हो, इस चीज का पूरा प्रयास करेगी। धन्यवाद।